हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, BML का रिक्रूटमेंट अभी आउट हो चुका है। तो काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, और काफ़ी डाउट्स और भी थे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट की बात कर लेते हैं, फैक्ट की बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। कैंडिडेट मस्ट बी यूज़ प्रॉपर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप याद रखिएगा कि आप जो परमानेंटली यूज़ कर रहे हो वही ईमेल आईडी आप दीजिएगा यहाँ पे अप्लाई करने से पहले। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन शुड रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अब रिमेन वैलिड 1 ईयर का मतलब है परमानेंट आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई मेल या फिर SMS जाए तो आप उसको देख ही ना पाएँ कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या है, और वो चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। और हो सकता है आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो, वो मेल पे आ जाए, आपको पता भी ना चले, क्योंकि आपने मेल साइबर कैफ़े वाले का दिया या किसी और का दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहला हमारा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली विच इज़ मैंडेटरी आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एंड इंश्योरिंग करेक्ट डेटा एंटर्ड इन पोर्टल ऑफ फॉर्म। सबसे पहले याद रखिएगा, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन आवर कैरियर पेज एट www.bml.india.in। तो ये साइट इन्होंने दी है, इस साइट पे आपको एक कैरियर पेज आएगा, वहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना होगा, वहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18 यानी कि 6 बजे शाम को 5 सितंबर को यहाँ से फॉर्म आपका जारी हो जाएगा। तो 5 सितंबर को यानी कि आज की डेट में आपका फॉर्म जारी हो चुका है। तो आप आज का फॉर्म आपका 6 बजे जारी होगा। नेक्स्ट है, द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड में बी नोटेड एंड हैज़ टू कोटेड फॉर ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक नंबर जनरेट होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट मोबाइल से कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप कोई साइबर कैफ़े से आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, इससे वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उसे लिखेंगे भी तो वो पेज कहीं छूट गया तो आपको दिक्कतें हो जाएंगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, आपका मोबाइल में रखेंगे तो वो चीज़ें सेफ रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर का। यहाँ इन्होंने बोला है, अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विदाउट विच द फॉलोइंग एप्लीकेंट में बी इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको फॉर्म तो भर लेना है, प्लस आपको ये डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो इस पर सबसे पहला आपका हो जाता है 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है हमारा ITI NTC सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट हैव फाइनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ITI अभी कंटिन्यू है, अभी रिज़ल्ट आपका आ चुका है, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउएवर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फाइनल सर्टिफिकेट हैज़ टू बी obtained। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको फाइनल सर्टिफिकेट लाना होगा, पासिंग वाला। तो अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपके पास एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होगा, उससे भी काम चल जाएगा, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट अपना ITI का अपलोड कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट NTC का। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल मार्क्स कार्ड ऑफ ITI है एप्लीकेबल इन केस ऑफ CGPA। यहाँ बताया CGPA अगर आपको मिला हुआ है तो CGPA क्रेडिट कार्ड है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आप अपलोड करिएगा। दोनों ही ऑप्शन आपको फॉर्म में दिए गए हैं। कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा अगर ज़रूरी होगा, या फिर मैं उसका जवाब सिंपली आपको दे दूंगा। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं, और भी आपके जैसे छात्र हैं जिनसे भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ITI ट्रेनी कैंडिडेट NAC सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। याद रखिएगा कि जो NAC सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। अगर आपने ITI किया है, अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड क्लियरली इंडिकेटिंग एंड डेट फीस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बस इतना बताया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जाके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। नेक्स्ट है, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा आपका।
तो आधार कार्ड मेनली आप आधार कार्ड ही अपलोड करिएगा। नेक्स्ट है SC ST EWS और PWBD सर्टिफिकेट हैं आपके पास, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओनली कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशनिंग क्वालिफिकेशन एज कास्ट इज एप्लीकेबल टू अप्लाई। तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, एज है, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेंट विद इनकम्प्लीट और रॉन्ग पार्टिकुलर विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर आपका कोई भी चीज़ रॉन्ग होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एट एनी मोमेंट। फॉर एनी क्वेरीज, यहाँ पे इन्होंने मेल भी दिया हुआ है, जिससे आप कोई डाउट आता है तो आप मेल भी कर सकते हैं recruitment@bmllimited.in पे। अब ये इन्होंने चेकलिस्ट बता दी। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि इसे आप चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय। सबसे पहले नंबर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए ब्लैक इंक से। नेक्स्ट है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी OBC SC ST EWS को यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। PWBD से हैं तो PWD सर्टिफिकेट, बाकी टेंथ का मार्क्स सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। ITI NTCC का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सिंगल PDF में ये तीनों चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट है NAC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हो जाता है CGPA में अगर है तो उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक अपलोड करना है, तीनों अपलोड नहीं करिएगा। नेक्स्ट है ऑल रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये PDF फाइल में इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट और जो भी होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, वही चीज़ बता रहे हैं। बाकी किसी तरीके से आप गलत तरीके से पैसे से, वही बताया कि पैसे दे के जॉब नहीं ले सकते, वही चीज़ें हैं बाकी जो सभी रिक्रूटमेंट में होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अहम जानकारी पाने के लिए। वीडियो में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए उन दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।